हाय एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे गूगल डिस्कवर में रैंक कर सकते हैं। गूगल डिस्कवर होता है, गूगल की एक ऐप होती है। जैसे सर्च का एक ब्राउज़र होता है, ऐसे ही सर्च इंजन का एक ऐप होता है। उसके होम पेज पे कुछ ब्लॉग्स आते हैं, कुछ वीडियो भी आती हैं, उसमें ब्लॉग्स भी आते हैं और भी काफ़ी आर्टिकल्स उसमें आते हैं, रैंक करते हैं। अब वहाँ पे जो डेटा दिखता है वो उसको हम गूगल डिस्कवर बोलते हैं। एक्चुअली गूगल ने उसका नाम गूगल डिस्कवर रखा हुआ है उस ऐप का। तो उस ऐप के होम पेज पे जो डेटा आता है वो कैसे आता है, कैसे रैंक करते हैं हम वहाँ पे, तो वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। ठीक है। तो सबसे पहले आपको वहाँ पे रैंक करने के लिए एक वेबसाइट चाहिएगी। वेबसाइट नई हो सकती है, वेबसाइट पुरानी भी हो सकती है। नई वेबसाइट को थोड़ा टाइम लगता है, पुरानी वेबसाइट थोड़ा जल्दी काम कर जाती है। एक चीज़ का ध्यान रखना, ये जो आप वेबसाइट पे आर्टिकल डालोगे, टॉपिक जो रखोगे वेबसाइट का, वो सारा ट्रेंडिंग टॉपिक होना चाहिए। कोई भी ओल्ड टॉपिक वहाँ पे मोस्टली नहीं आता है, आते भी हैं नहीं भी आते हैं, क्योंकि ये सारे जो गूगल के डिस्कवर के होम पेज पे जो डेटा दिखाई देता है, जो भी आर्टिकल कंटेंट दिखाई देता है, ये सारे ट्रेंडिंग टॉपिक आते हैं और यूज़र के इंटरेस्ट पे ये सारी चीज़ें काम करती है। लेट सपोज आपने उस ऐप पे कुछ सर्च किया, गूगल में कोई क्वेरी आपने सर्च की, तो उससे रिलेटेड जो आर्टिकल्स होते हैं, इंफॉर्मेशन होती है, गूगल के होम पेज पे जो गूगल का डिस्कवर ऐप होता है वहाँ पे उसके फ्रंट पेज पे वो चीज़ें दिखाने लगता है। उसका कारण ये है कि वो इंटरेस्ट आपका ट्रैक कर लेता है कि आपका इंटरेस्ट एक्चुअल में है क्या। अब ये जो आर्टिकल दिखाता है गूगल, नए आर्टिकल भी दिखा सकता है, पुराने आर्टिकल भी दिखा सकता है। इस चीज़ की श्योरिटी नहीं है, क्योंकि वो ट्रैक करता है आपकी क्वेरी, क्या आपका इंटरेस्ट है, उसी के बेस पे वो डेटा दिखाता है। लेकिन 90% डेटा फ्रेश डेटा दिखाता है गूगल, जो फ्रेश डेटा इंटरनेट पे अवेलेबल होता है। तो इस चीज़ को हम श्योर नहीं कह सकते कि ओल्ड दिखाता है डेटा या फ्रेश डेटा दिखाता है, लेकिन ओल्ड भी दिखा देता है, वो फ्रेश भी दिखा देता है। वो डिपेंड करता है कि यूज़र का इंटरेस्ट सर्च करने का क्या है उस ऐप पे। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पे रैंक कैसे किया जाता है। वेबसाइट आपके पास होनी चाहिए, ब्लॉग होना ही चाहिए आपके पास। ठीक है। अब दूसरी चीज़ आती है कि एक तो नंबर 1 वेबसाइट हुई, दूसरी चीज़ आती है कि आपके पास ट्रैफिक होना सही चाहिए साइट पे। ट्रैफिक कैसे आ सकता है? ट्रैफिक आने के लिए मल्टीपल सोर्सेज हो सकते हैं, लेकिन अगर आपकी नई वेबसाइट है तो ट्रैफिक तो इनिशियली नहीं आता है नई वेबसाइट पे। पुरानी वेबसाइट है तो ट्रैफिक आ भी जाता है अगर बंदा रेगुलर उस चीज़ पे काम कर रहा है, लेकिन नई वेबसाइट के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाती है। लेकिन उसका सॉल्यूशन ये है कि आप जब नई वेबसाइट आप बनाओ तो उसमें आर्टिकल आप कम से कम 5 से 10 के बीच में आर्टिकल आप डालोगे। 1-2 आर्टिकल डेली डालने पे कोई चीज़ें काम नहीं करने वाली हैं। कम से कम आपको 5 आर्टिकल डालने हैं, डेली डालने हैं, और उनकी वर्ड जो लेंथ होनी चाहिए कम से कम 500 वर्ड के आसपास होना चाहिए। 300 से 500-600 वर्ड के आसपास इतना आर्टिकल की लेंथ होना चाहिए। अब बात आती है कि ये जो टॉपिक हैं, ये जो आर्टिकल आप डालोगे, किस टॉपिक पे होना चाहिए और किस नीश में होना चाहिए। अब नीश वो आपको डिसाइड करनी पड़ेगी गाइस। नीश आप वो डिसाइड करना जो डेली उस पर अपडेट आप डाल सको, क्योंकि ये वेबसाइट, ये ब्लॉग आपका जब भी गूगल डिस्कवर में आने वाला है, जब उसमें आप डेली कंटेंट डाल रहे हो, आपके पास कंटेंट की कमी नहीं होनी चाहिए। मैं एग्जांपल आपको कुछ बता देता हूँ नीश के। जैसे स्पोर्ट्स होता है, स्पोर्ट्स में क्रिकेट, तो क्रिकेट में कुछ ना कुछ नया कुछ चलता ही रहता है। ठीक है। नए नए मैचेस, नई नई सीरीज स्टार्ट होती रहती है। एंटरटेनमेंट में न्यूज़ की कमी नहीं होती है। पॉलिटिक्स में भी न्यूज़ की कमी नहीं होती है। गैजेट्स होते हैं, जैसे लैपटॉप होते हैं, मोबाइल होता है, इनमें भी कोई आर्टिकल्स की कंटेंट की कमी नहीं होती है। तो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने नीश के अकॉर्डिंग आप एक पर्टिकुलर नीश डिसाइड कर सकते हो। वो नीश आप अपने ब्लॉग पे उसको बना सकते हो। ठीक है। उससे रिलेटेड ही ब्लॉग आपको बनाना पड़ेगा। आर्टिकल की लेंथ मैंने आपको बता दी है, कितनी आर्टिकल की लेंथ आपको डालनी है, उसी के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो। अब बात आती है कि इनिशियल ट्रैफिक कैसे आए। देखिए, इनिशियल ट्रैफिक आप सोशल मीडिया से ला सकते हो। अगर आपके पास अच्छी खासी फ़ैन फॉलोइंग है, आपके पास अच्छे खासे फ्रेंड सर्किल है, आपके पास पेजेस भी हैं, तो वो प्लस पॉइंट रहेगा आपके लिए। लेकिन ये जनरल चीज़ें नए ब्लॉगर्स के लिए नहीं होती है।
तो उसके लिए एक सॉल्यूशन है व्हाट्सअप और टेलीग्राम के ग्रुप्स कुछ अवेलेबल होते हैं इंटरनेट पे। आपको देखो ये सारी चीज़ें आपको खुद ही सर्च करनी पड़ेगी, इंटरनेट पे मिल जाते हैं, व्हाट्सअप के ग्रुप भी मिल जाते हैं, फ्री भी मिल जाते हैं और पेड भी मिल जाते हैं। आप थोड़ा बहुत पैसा खर्च करके उन ग्रुप को आप रेंट पे आप ले सकते हो, मंथली या डेली बेसिस पे या पर पोस्ट के हिसाब से भी ले सकते हो। काफ़ी सारे ग्रुप्स और टेलीग्राम्स के, व्हाट्सअप के ग्रुप और टेलीग्राम्स के ग्रुप्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो इनिशियली। दूसरा होता है अगर आपका कोई पहले से ब्लॉग है तो अगर आपने उसमें पुश नोटिफिकेशन लगाए हुए हैं तो वो चीज़ आपके लिए काम करने वाली है। उन पुट नोटिफिकेशन का डेटा आप यूज़ कर सकते हो अपने ब्लॉग के आर्टिकल का लिंक सेंड करने के लिए। वहाँ से अगर आपके पास अच्छा खासा कलेक्शन है पुश नोटिफिकेशन के डेटा का, तो वहाँ से डेफिनेटली अगर आप एक आर्टिकल पोस्ट करते हो वो उस पर अच्छे खासे विजिट आ जाते हैं, तो डेफिनेटली आपका जो आर्टिकल है वो सर्च में गूगल के डिस्कवर में जाने ही वाला है। अब बात आती है कि टॉपिक का आप कैसे सेलेक्ट करना है। आपको देखिए टॉपिक कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हो अपनी नीश के अकॉर्डिंग, लेकिन टॉपिक थोड़ा ट्रेंडिंग होना चाहिए, नई नई न्यूज़ उसमें आनी चाहिए। तो वो ट्रेंडिंग टॉपिक ही इसमें वायरल होता है। एक्चुअली ट्रेंडिंग टॉपिक ही गूगल के डिस्कवर में जाता है और वही विजिट होता है। अब ट्रेंडिंग टॉपिक कुछ भी हो सकता है आपकी नीश के अकॉर्डिंग। तो नई नई इन्फॉर्मेशन जो आ रही है वही गूगल उसको अपने डिस्कवर के पेज पे दिखाता है एक्चुअली। अब बात आती है कि ट्रेंडिंग टॉपिक कहाँ से हम फाइंड करें। देखो ट्रेंडिंग टॉपिक के लिए काफ़ी सारे टूल्स भी होते हैं। तो उनमें से सबसे जो पॉपुलर टूल्स है वो गूगल का ही टूल है, गूगल ट्रेंड्स। बाकी ट्विटर की जो हैशटैग होती है वो भी आप देख सकते हो, और यूट्यूब का जो ट्रेंडिंग होता है वो भी आप देख सकते हो। और कुछ आप वैसे भी न्यूज़पेपर की जो न्यूज़ होती हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ होती है वो लेटेस्ट न्यूज़ ही आती है जो ट्रेंडिंग में होती है। तो उसी के अकॉर्डिंग देखो आपको थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ेगा, अपने अकॉर्डिंग टाइप देखना पड़ेगा किस टाइप की आप डिटेल उसमें डेटा डालना चाह रहे हो, किस टाइप का आर्टिकल आप पोस्ट करना चाह रहे हो। तो वो थोड़ा क्रिएटिव आपको उस चीज़ के लिए होना पड़ेगा। अब इसके बाद आती है कि जो आप आर्टिकल पोस्ट करोगे उसमें कैसी इमेज और टाइटल डालोगे। देखो इमेज और टाइटल थोड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए, थोड़ा क्लिक बेट आप यहाँ पे आपको खेलना पड़ेगा कि यूज़र उस चीज़ को क्लिक करने के लिए थोड़ा मजबूर हो, यूज़र की क्यूरियोसिटी थोड़ी जागे उस चीज़ को देख के। तो थोड़ा क्रिएटिव आपको इसमें भी होना पड़ेगा। आपको इमेज अच्छी खासी उसमें बना के कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा कि आधी बात उसमें लिखी हो और आधी बात जानने के लिए जो यूज़र है उसको क्लिक करना ही पड़े उस पर। टाइटल भी आपको इसी हिसाब से लिखना पड़ेगा, क्योंकि देखो जब हम यूट्यूब की वीडियोस बनाते हैं तो उस पर थोड़ा थंबनेल इस टाइप्स का लगाते हैं कि यूज़र का थोड़ा इंटरेस्ट उसमें जागे। ऐसे ही हम गूगल की डिस्कवर का जो आर्टिकल हम उसमें पोस्ट करने वाले हैं उसमें भी हमें इसी टाइप से काम करना पड़ेगा। इसकी मार्केटिंग के लिए आपको सोशल मीडिया आप यूज़ कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप यूज़ कर सकते हो, टेलीग्राम यूज़ कर सकते हो, पुश नोटिफिकेशन यूज़ कर सकते हो। जब भी आप कोई वेबसाइट बनाओ, कोई भी ब्लॉग बनाओ, तो उसमें पुश नोटिफिकेशन आपको लगाना कंपलसरी हो जाएगा। क्योंकि वो देखो आपकी वेबसाइट पे अगर 100 विजिटर भी आ रहे हैं ना, तो एक मतलब कम से कम 10% उसको सब्सक्राइब कर लेते हैं अगर उनको आपका कंटेंट अच्छा लगता है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, तभी आपका ब्लॉग डिस्कवर में रैंक करने के चांसेस उसमें होते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, नए ब्लॉगर के लिए थोड़ा टाइम लगता है। अगर आप डेली आर्टिकल आप डालते हो ना, अच्छे खासे आर्टिकल आप डालते हो, अच्छे खासे का मतलब 5 से 10 के बीच में अगर आप डेटा डेली डालते हो, तो आपको इनिशियल ट्रैफिक की कोई नीड भी नहीं होती है। क्योंकि मेरे जो कुछ ब्लॉग्स हैं गूगल डिस्कवर में जाते हैं, लेकिन मैंने उनमें कभी भी कोई अपने एंड से मार्केटिंग नहीं की है, सोशल मीडिया पे शेयर, व्हाट्सएप पे शेयर, बिना उसके भी गूगल वो दिखाता है। लेकिन ये केस रेयर होते हैं। ठीक है, अगर आप थोड़ा अपने एंड से ही एफर्ट लगाते हो तो थोड़ा जल्दी हो जाता है, लेकिन गूगल अगर अपने एंड से दिखाएगा तो उसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है। अगर आप ट्रेंडिंग टॉपिक में एक बड़ी मात्रा में आप कंटेंट डालते हो ट्रेंडिंग टॉपिक वाला, तो गूगल दिखा देता है उसको, नई वेबसाइट को भी। ठीक है गाइज, तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर कोई क्वेरी हो, कोई आप चीज़ पूछना चाह रहे हो या कोई सजेशन देना चाह रहे हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, तो वीडियो अगर लाइक है तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।